जिस तरह से कंटिन्यूटी चेक करने समय LHL RHL राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, सेम उसी तरह से यहाँ पर LHD एंड RHD निकालना पड़ेगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या कहता है कि fx is differentiable at x equal to a if and only if left hand derivative is equal to right hand derivative। इसमें फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन है, जब हमारा फंक्शन दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा तो उस टाइम पर हमको लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर देना है। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या चीज होता है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या करेंगे, जिस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं सेम वही प्रोसेस होगा। हम लोग के पास पॉइंट ए दिया हुआ है, हम लेफ्ट साइड से रन करेंगे तो ए माइनस में रन करेंगे, और जब राइट साइड से आएंगे तो इधर हो जाएगा ए प्लस में। ठीक है, तो देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे। LHD एट x इक्वल टू a जो होता है वो इक्वल होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस fx माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाय x माइनस a का। ठीक है, फॉर्मेट वही है, बस यहाँ पर पुट हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू a माइनस एच पुट कर देना है और h की वैल्यू 0 ले लेनी है। ठीक है, तो उसके हेल्प से ये वाला जो लिमिट है वो कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f x के जगह पर a माइनस एच पुट कर देना, एफ ए का वही रह जाएगा, और फिर नीचे वाले में जो x दिख रहा है वहां पर भी वैल्यू पुट करो a माइनस एच माइनस ए, तो यही लिमिट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा अब लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए होल डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है, तो ये इसका पूरा फॉर्मूला बन गया, हमको इसी वाले फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, देखो अब इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव हमको निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव वो कैसे करोगे, उसके लिए भी हम लोग लिखेंगे दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय x माइनस ए ही है, बस इसमें पुट कर देना है हम लोग को। पुट करेंगे x इक्वल टू इस बार a प्लस एच और h टेंस टू 0 कर दो, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 x के जगह पर a प्लस एच डाल देना और इधर हो गया f ऑफ a, और यहां से आ जाएगा a प्लस एच माइनस ए। फाइनली हमारा जो लिमिट आ रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए होल डिवाइडेड बाय एच हो जाए। ठीक है, ये हो जाता है हमारा आरएसटी का फॉर्मूला, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, देखो फंक्शन जो है कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 2x प्लस 1 है और दूसरा हम लिख रहे हैं 2x माइनस when x is greater equal to 0 when x is less than 0। ठीक है,
हमको देखना है कि दिस फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, 0 पर ही हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले एलएचडी निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमको लेफ्ट पार्ट यूज करना है, तो फंक्शन का कौन सा हिस्सा यूज करोगे? x लेस देन 0 वाला, यानी कि 2x माइनस 1। तो ये याद रखना है, fx बराबर हमको लेना है 2x माइनस 1। अब फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे एलएचडी का, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 डिवाइडेड बाय माइनस h था। यहाँ पर a की जगह पर आपको 0 दिया गया, ठीक है। चलो x को हटा देते हैं, हम सीधे सीधे यहाँ a लिखते हैं ताकि याद रहे। अब इवेलुएट करना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो f ऑफ 0 माइनस h कहने का मतलब क्या हो रहा है? माइनस h हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू माइनस h माइनस 1, और f0 का वैल्यू पहले निकाल लो। f0 बराबर क्या हो रहा है? देखो x इक्वल टू 0 करने पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी कि 1 आ जाता है। यहाँ से आ जाएगा 1 होल डिवाइडेड बाय माइनस h, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन रहा है माइनस 2h माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय h आ रहा है, ठीक है। अब अगर इसमें हम एक चीज इसको अगर ठीक से लिखें तो कुछ ऐसे दिखेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h होल डिवाइडेड बाय h और माइनस 2 बाय h। तो एक चीज तो समझ में आया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 करने पर माइनस 2 हो गया और इधर माइनस 2 बाय h हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 बाय h आ रहा है, इसमें जैसे ही तुम 0 पुट करोगे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसका फॉर्मेट कैसा आ जा रहा है? देखो अगर हम 0 पुट भी कर दें तो माइनस टू डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा, और ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि लिमिट हमारी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो लिमिट हमारी यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो जब हमारा एक पार्ट में पता चल रहा है कि एलएचडी निकाल रहे हैं लेकिन उसकी लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं की, तो डायरेक्टली वहां पर कह देना है कि फंक्शन जो है वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं। एज LHD does not exist, so this f is not differentiable at x equal to 0, ठीक है। क्वेश्चन को देखना, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दिया गया है, ठीक है। इसको सबसे पहले जब भी मॉड एक्स या इस तरह का कोई भी फंक्शन दिया रहेगा तो स्प्लिट कर लोगे उसको, ठीक है। एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 के केस में x आएगा, एक्स लेस देन 0 के केस में माइनस x आएगा। अब हमको क्या करना होगा कि हमको पूछा जा रहा है एक की वैल्यू हम 0 दे रहे हैं और 0 पर ही इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है, ठीक है। तो हम LHD RHD दोनों अलग अलग निकाल के यहाँ पर दिखा रहे थे। एलएचडी जब भी निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? फंक्शन का वो पार्ट लेना पड़ेगा जहां पर लेस देन 0 है, यानी कि माइनस एक्स का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज, एलएचडी का जो फॉर्मूला देखे थे वहां पर एफ ऑफ ए का बात हो रहा, ठीक है। तो यहाँ से देखो f0 हमारे पास क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 0 करने पर x मॉड x का वैल्यू x आ रहा था, तो डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू हमको 0 मिलेगी। अब फॉर्मूला में पुट करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 minus h minus f0 होल डिवाइडेड बाय माइनस h। तो यहां से हम लोग को मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, f0 की वैल्यू 0 होल डिवाइडेड बाय माइनस h। तो अब यहां से देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो fx का वैल्यू माइनस x था तो f ऑफ माइनस h क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ माइनस h होल डिवाइडेड बाय h। तो फिर यहां से दिख रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, इट मींस 1 आ गया, ठीक है। तो LHD हमारा 1 आ जाएगा इस केस में। सेम इसी तरह से RHD निकालेंगे, तो RHD के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? x ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट यूज करेंगे, यानी कि x को यूज करेंगे।
तो RHD के लिए हमको यूज करना है fx इक्वल टू एक्स, और f0 यहाँ पर भी 0 ही होगा। फॉर्मूला पुट करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h माइनस f0 होल डिवाइडेड बाय प्लस h। यहाँ से आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, fh माइनस f0 होल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, fh की वैल्यू कितनी आ गई, h 0 होल डिवाइडेड बाय h। यहां से हम लोग को मिल रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/1 मीन्स 1 आ गया। एक मिनट, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ? सर माइनस एच माइनस ना हो नीचे गया, होगा। यहाँ माइनस हो गया ना, तभी हम सोचे इक्वल कैसे हो रहा है, यहाँ माइनस हो जाना चाहिए। LHD -1 आ जाएगा और RHD हमारा +1 होगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि जो LHD है वो हमारे RHD के इक्वल नहीं है, सो दिस f इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ध्यान रखना कि LHD RHD एग्जिस्ट जरूर कर गया, लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा उस पॉइंट पर एट x इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसको दिखाते हैं, ग्राफ के हेल्प से भी बताएंगे कैसे तुम इसको चेक कर पाओगे, तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। देखो, अब मॉडेक्स जो है, इस तरह का जो फंक्शन होता है, इसका अगर हम ग्राफ बना के देखें कि कहाँ पर इसको डिफरेंशिएबिलिटी, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम कैसे चेक करते हैं? इसके लिए होता क्या है कि किसी भी, कोई भी फंक्शन लो, उसका जब भी ग्राफ बनाते हो, अगर उसमें कॉर्नर दिख रहा है, कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, तो फिर बोलेंगे कि उसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, जैसे देखो, मॉडेक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है, यहां से एक लाइन जाता है और इधर से एक लाइन ऐसे, तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा कॉर्नर पॉइंट, 0 वाला। ठीक है, तो यही पॉइंट, इसी पॉइंट पर ही हमारा फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसलिए हम कहेंगे कि x इक्वल टू 0 ही हमारा नॉट डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से मान लो कि एक कर्व कुछ इस तरह से हम दे रहे हैं, W टाइप में ऐसे। ठीक है, मान लो एक पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि किन किन पॉइंट्स में हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो सिर्फ हमको इसके कॉर्नर को देखना है, कहाँ कहाँ पर कॉर्नर बन रहा है। एक कॉर्नर ये हो गया, दूसरा कॉर्नर ये हो गया और तीसरा कॉर्नर ये हो रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारा 3 पॉइंट ऐसा होगा ए बी सी, जहां पर फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना, कई बार ऐसा मिलेगा। चलो अब इसी तरह से आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू तुमको दिया गया है मॉड x-1। अब इसको चेक करना है, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, 1 पर देखना है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो पहला काम क्या करोगे, इसको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करना सिखाए थे, x-1 when x-1 is greater equal to 0, minus of x-1 when x-1 is less। माइनस ठीक है, माइनस तो इसको हम ऐसे ही डायरेक्ट लिख देते हैं मिटा करके, x ग्रेटर इक्वल टू 1 और यहाँ हो गया x लेस देन 1। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, तो ये बन जा रहा होगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से LHD RHD हम लोग को सब निकालना है। तो LHD अगर मान लो निकालते हैं, चाहे चलो एक टाइम के लिए RHD ऐसे पहले निकालते हैं। RHD निकालेंगे x इक्वल टू 1 पे, तो फंक्शन का कौन सा पार्ट यूज करना है, ग्रेटर वाला, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू यूज करेंगे हम लोग x-1। ठीक है, फिर उसी तरह से f1 भी निकाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका जरूरत तो पड़ेगा ही। f1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 - 1 इक्वल टू 0 हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट अब फॉर्मूला में यूज करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 होल डिवाइडेड बाय h। तो हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h -1 हो जाएगा, और f1 का वैल्यू तो 0 आया हुआ था,
होल डिवाइडेड बाय एच आ गया। तो ये चीज सॉल्व होकर के कुछ ऐसे दिख रहा होगा, लिमिट एच टेंड्स टू एच बाय एच, यानी कि 1 आ गया। ठीक है, तो आर एच डी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है और वैल्यू किसके इक्वल हो रहा है, 1 की। ठीक है, अब इसी तरह से एल एच डी भी निकालना पड़ेगा, तो एल एच डी भी कर लेते हैं। एल एच डी के लिए क्या करेंगे, लेस देन वाला पार्ट यूज करना है, x लेस देन 1 वाला, यानी कि हमको ये यूज करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू, तो 1 माइनस एक्स यूज करो। f1 अभी भी हमारे पास 0 ही आएगा, फॉर्मूला में पुट करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच f1 होल डिवाइडेड बाय माइनस एच, वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आ रहा है 1 माइनस 1 माइनस एच, यहाँ से 0 हो गया और ये बन गया h। ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर माइनस छूट गया। देखो यहाँ पर एक सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है ना कि एलएसडी निकालते समय ये माइनस एच जरूर जरूर छूट जाता है, इसे को ध्यान रखना। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा, हम ही छोड़ रहे हैं। तो ये वैल्यू आ गया -1। देखो फिर से वही सिचुएशन बन रहा है कि एलएसडी आपका 1 आ गया, आरएसडी तो 1 -1 दिख रहा है, तो फिर से आरएसडी इज नॉट इक्वल टू एलएसडी, दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, इस पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू 1, बस इतना ही काम करना है।